प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो, और उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो अडानी और मोदी का संबंध साबित करने में लगा देते हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम नतीजा क्या निकलता है? क्या 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 निकलता है? नतीजा ये निकलता है, एक मिनट, नतीजा ये निकलता है, महाराष्ट्र की जनता कांग्रेस को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देती है। भाई 89 चुनाव हो गए, कब तक लॉन्च करते रहेंगे? सवाल तो सबसे बड़ा ये है। और लीगल प्रोसीडिंग अमेरिका की कोर्ट में चले और उसको लेकर भारत में संसद में डाले, लेकिन आप लोग अपने सहयोगियों को नहीं सुनना चाहते, आप लोग जनता को नहीं सुनना चाहते, इसीलिए जनता उठा के कूड़ेदान में फेंक रही है। और आपका जो नेताजी हैं 89 चुनाव हार गए, उसके बावजूद भी उनको लगता है कि मैं जो कह रहा हूं पब्लिक तो ताली मार रही है, मैं जन, और आपका मीडिया सेंटर जो आपका मीडिया IT मीडिया सेल जननायक, और वो जननायक के वीडियो देख देख कर लाल आउट हुए जाते हैं और उसके बाद फिर चुनाव हारते हैं। तो ये उसको लेकर कांग्रेस इतना एक्टिव है कि अमेरिका की एक कोर्ट ने कह दिया, लेकिन भारत की तमाम जांच एजेंसियां पन्नू को कह रही हैं कि ये मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। उसके ऊपर राहुल गांधी विपक्ष एक शब्द नहीं बोलते। थोड़ा सा ज्ञान अमेरिका को भी दे दीजिए कि वो जय श्री राम दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और राहुल गांधी का नाटक भी शुरू हो चुका है। ये कई सालों से चलता आया है कि विदेशों से कोई भी मुद्दा उठता है और भारत की संसद ठप हो जाती है। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें अशोक श्रीवास्तव ने कांग्रेस ही नहीं बल्कि राहुल गांधी की पूरी बकिया ही उधेड़ के रख दी। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। देखिए, बार बार जो है एक सबक और भी दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अडानी के पक्ष में खड़े होने की क्या जरूरत आन पड़ती। अडानी के ऊपर आरोप कांग्रेस पार्टी से ज्यादा तो अमेरिका ने लगाए हैं, तो आप अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? अगर आपको इतनी आपत्ति तो अमेरिका में लगा, अमेरिकी संसद में जाइए, उठा लीजिए। आप जिस तरह से नहीं, आप जिस तरह से, अरे आपने शुरुआत, आपने नहीं, मैं आपको बोलने का मौका देता। सुनिए, मैं आपको अभी सही जवाब सुनिए ना, मैं आपको बोलने का मौका भी दे रहा हूं, लेकिन आपने शुरुआत ही अमेरिका से करी। तो अमेरिका की संसद में, अमेरिका में एक कोर्ट में चला गया, तो जाइए अमेरिका की संसद में जाइए, हंगामा करिए, क्या दिक्कत है? नहीं, आप ये बताइए मुझे, अमेरिका की संसद में हंगामा क्यों करेंगे? हम अमेरिका में थोड़ी रहते, हिंदुस्तान की संसद के अंदर। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, बड़ी अच्छी बात आपने कही। आपने सही जवाब मार्के की बात कही, आपने बड़ी मार्के की बात करी कि हम अमेरिका में थोड़ी रहते हैं। जो भारत की संसद में जो है अमेरिका को लेकर आपने बड़ी मार्के की बात कही, तो हम अमेरिका में नहीं रहते, इसलिए समझिए कि अमेरिका की एक कोर्ट है, वहां भी लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, और लीगल प्रोसीडिंग अमेरिका की कोर्ट में चले और उसको लेकर भारत में संसद। तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। 1 मिनट 100 करोड़ पर आ रहा हूं। हमारे जैसे पत्रकार जब कांग्रेस को आईना दिखाते हैं ना, तब आपको समझ में आता है। अभी इसलिए आज भी आईना दिखा रहा हूं मैं कि जो अमेरिका के में हो रहा है उसको लेकर भारत की संसद का टाइम खोटा मत कीजिए। हमारा काम है आईना दिखाना। उस दिन भी मैंने आईना दिखाया था कि जब आप 100 करोड़ ले लेते हो तो नैतिक रूप से आप अडानी चिल्लाने के लिए आप में कोई नैतिक दम नहीं रह जाता, और आपने वापस करा ना, तो अब दोबारा आज आईना दिखा रहा हूं कि ये जो अडानी करके भारत में अमेरिका की कोर्ट को लेकर भारत में ठप करा रहे हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आईना समझ में दिख जाए चेहरा, और अगर उसके बाद समझ में आ जाए तो फिर कुछ सीख ले लीजिएगा। बोलिए। अब मैं ये कह रहा हूं, जो भारतीय इन्वेस्टर्स के पैसे का नुकसान हुआ है वो कौन है? और अभी जब माधवीपुरी पूछ सेबी चीफ को अडानी को खुला बचाने के आरोप लगे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और मुझे दुख के साथ अशोक भाई कहना पड़ता, क्योंकि आप एक सच्चे और निष्पक्ष पत्रकार हैं। आप सरकार से कठिन सवाल करते हैं, और आप सरकारी मंत्रियों के पकड़ करके सवाल करते हैं, उनके ऊपर माइक रख करके सवाल करते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस उस वक्त हुआ कि जब आपने माधवीपुरी पूछ जैसे लोगों से सवाल नहीं करा। और आज मुझको बताइए कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जब हम कह रहे हैं कि जांच करवाइए, तो आप जांच करवाने से भाग क्यों रहे? सदन क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? सवाल सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है सदन चलना। भाई, टैक्सपेयर का पैसा है, अपने पापा के घर से कोई पैसा नहीं लेकर के आया, और सवाल तो उठाए जाएंगे। मणिपुर में भी सवाल उठाए जाएंगे, अडानी के ऊपर भी सवाल उठाए जाएंगे, और जो हिंसा हो रही है उसके ऊपर भी सवाल उठाए जाएंगे। अशोक भाई, सवालों से नहीं भागे जाएंगे। आप रिजल्ट को, जो रिजल्ट आ रहे हैं उस बिहार पे ये मान ले कि सत्ता पक्ष से फिर सवाल नहीं पूछना चाहिए। खत्म करने लोकतंत्र को। सर ऐसा है, नहीं, सुनिए, सवाल तो बिल्कुल उठाने चाहिए डेमोक्रेसी में, और चुनावी हार जीत से सवाल का कोई मतलब नहीं। लेकिन जानते हैं मैं ये बात क्यों उठा रहा हूं? मुझे लगता है कि कम से कम जनता के मूड को समझना चाहिए। राहुल गांधी इस पूरे चुनाव में, महाराष्ट्र का जो चुनाव था, इस पूरे चुनाव में राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो महाराष्ट्र का एक मुद्दा नहीं उठाते। मुद्दा क्या उठाते हैं? वो सेफ लेकर आते हैं। अडानी और अंबानी जी को, अडानी के साथ जो है फोटो निकालते हैं। जैसे एक मिनट मेरी बात होनी चाहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो, और उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो अडानी और मोदी का संबंध साबित करने में लगा देते हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम नतीजा क्या निकलता है? क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है, एक मिनट, नतीजा ये निकलता है, महाराष्ट्र की जनता कांग्रेस को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देती है।
इतिहास में महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस को वो जगह दिखाई जो छोटी पार्टियां होती है ना, कल को हो सकता है एएमएम भी कांग्रेस की बराबरी कर ले। ऐसी एक मिनट मेरी बात पूरी नहीं हुई है, एक मिनट मेरी पूरी बात नहीं हुई है, एक मिनट मेरी पूरी बात नहीं हुई है। तो कांग्रेस को जनता ने उठा के कूड़ेदान में फेंक दिया। उसके बावजूद भी अगर आपको लगे कि ये जनता का मुद्दा है तो आप लोग जनता को बेवकूफ समझ रहे हो, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत समझदार है। वो देखती है माधवी बुच को लेकर क्या हो रही है, वो देखता है अडानी को लेकर क्या हो रहा है, वो देखता है कि शरद पवार ने क्या कहा। शरद पवार आपके सहयोगी थे, उन्होंने अडानी को लेकर कहा कि ये सब मुद्दे नहीं है। उन्होंने कहा अडानी के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनका कोई मायना नहीं है। उसके बाद आप शरद पवार को नहीं सुनना चाहते। मेरे कार्यक्रम के अंदर शिवसेना उद्धव ठाकरे ने कहा कि अडानी के ऊपर हमको कोई एतराज नहीं है, धारावी में जो टर्म्स कंडीशन है उस पर एतराज है। लेकिन आप लोग अपने सहयोगियों को नहीं सुनना चाहते, आप लोग जनता को नहीं सुनना चाहते, इसीलिए जनता उठा के कूड़ेदान में फेंक रही है। लेकिन आपने कहा उस बात पे, आपकी एक ही बात से मैं सहमत हूं, और वो सहमत इस बात से हूं, सवाल सबसे पूछे जाने चाहिए। हमको दिया, हमने शर्माते पे लिया, आपको झारखंड में जो दिया वो अरे ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई 89 चुनाव हो गए, कब तक लॉन्च करते रहेंगे? सवाल तो सबसे बड़ा ये है। एक दो चुनाव के बाद बीजेपी हारती है, लेकिन सुनिए एक मिनट सही जवाब सुनिए, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। एक मिनट, सही जवाब आपका मेरा हो गया, अब मैं आगे मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन एक बात अंत में कहकर मैं प्रदीप भंडारी के पास जा रहा हूं आप ही का सवाल लेकर। सवाल यह है कि बीजेपी हारती है, बिल्कुल, एक मिनट, बीजेपी हारती है, और ये मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन बीजेपी एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, पत्रकार होने के नाते ये कहता हूं, बीजेपी अपनी हार से सबक लेती है। अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर सिमट गई तो बीजेपी ने कोर्स करेक्शन किया, जिसके परिणाम हरियाणा में और झारखंड में दिखे। और आपका जो नेताजी हैं 89 चुनाव हार गए, उसके बावजूद भी उनको लगता है कि मैं जो कह रहा हूं पब्लिक तो ताली मार रही है, मैं और आपका मीडिया सेंटर, जो आपका मीडिया आईटी मीडिया सेल, जननायक, और वो जननायक के वीडियो देख कर लाल आउट हुए जाते हैं और उसके बाद फिर चुनाव हारते हैं। तो ये जो है ना, कम से कम उन जननायक को समझाइए कि जनता के मन में क्या वो समझना सीखे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अमेरिका की एक अदालत में मुद्दा उठ गया, ठीक है, वो अभी आरोप पत्र है, आगे जांच चलेगी, उसको लेकर कांग्रेस इतना एक्टिव है कि अमेरिका की एक कोर्ट ने कह दिया, लेकिन भारत की तमाम जांच एजेंसियां पन्नू को कह रही हैं कि ये मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। उसके ऊपर राहुल गांधी विपक्ष एक शब्द नहीं बोलते। थोड़ा सा ज्ञान अमेरिका को भी दे दीजिए कि वो आतंकवादी है, उसको हमें सौंप दीजिए, उस पर तो आप लोग कुछ नहीं बोलते। बल्कि पन्नू और राहुल गांधी के तो ऐसा लगता है कि जो एक दूसरे की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी अमेरिका में जाके कहते हैं कि सिख जो है पगड़ी नहीं पहन सकते, पन्नू कहता है बिल्कुल हम तो यही कह रहे हैं, राहुल गांधी जी ने हमारी बात को आगे बढ़ाया। तो ये क्या है कि पन्नू को लेकर चुप ही है और अडानी को लेकर जो है एजेंडा है। अशोक भाई, मैं लगातार सुनता भी रहा, प्रदीप भंडारी को भी सुना, वरिष्ठ पत्रकार साहब को भी सुना, लेकिन अडानी पर इनका अभी तक नहीं निकल रहा है। और अडानी के मुद्दे को लेकर के अगर कोई बात चर्चा हो रही है तो चर्चा कराने में क्या परेशानी है, आप मुझको ये बताइए। दूसरी सबसे बड़ी बात, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इस व्यापारी ने भारत की छवि खराब करी है। भारत के इन्वेस्टर का पैसा जो है वो डूब रहा है और यहाँ आज अडानी के समर्थन में खड़े हुए हैं। और अब जो लोग अमेरिका के अंदर बिजनेसमैन या बिजनेस करने जाएंगे तो उनकी साथ के ऊपर एक प्रश्न खड़ा होगा। ओके, ठीक है, ये लोग अडानी पे खामोश है। ओके, एक मिनट, ये लोग अडानी पे खामोश है। एक मिनट, ये लोग सुनिए ना, ये लोग अडानी पे खामोश है। आपका वैलिड सवाल है, मैं दोबारा अभी पूछता हूं। मैं पूछ रहा हूं पन्नू पे राहुल गांधी क्यों खामोश है? मैं सिंपल एक बात कह रहा हूं, अभी जो अडानी का मुद्दा है, अरे मैं सिंपल पूछ रहा हूं आपसे, मैंने कहा अडानी पे पूछ लेता हूं। अडानी पे ये लोग खामोश हैं, पन्नू पे राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? बिल्कुल कोई खामोश नहीं। अरे एक बार बताइए पन्नू का, एक बार बताइए, अगर राहुल गांधी ने एक बार कहा कि पन्नू, एक बार कहा कि अमेरिका को कहा, अमेरिका में जाकर कहा कि पन्नू भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, इसको भारत में भेजो, एक बार कहा राहुल गांधी को बताइए। अरे सर मुझे बताइए, एक बार राहुल गांधी का बयान सुनाइए। सही है जवाब, एक बार राहुल गांधी का बयान सुनवाइए, एक बार राहुल गांधी का बयान सुनवाइए पन्नू को लेकर। उन्होंने अमेरिका में या भारत में यह कहा कि भारत की जांच एजेंसियों का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, इसको भारत को सौंपिए। कब कहा मुझे बताइए। अरे पन्नू को लेकर बताइए ना, शोर मचाने से नहीं होगा ना। इससे अडानी पे सवाल पूछ रहा हूं, अडानी पे इनका जवाब होगा और उसके बाद पन्नू पे आपका जवाब होगा। राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते, बोलिए। अशोक जी, जो कंपनी की बात हो रही है वो कंपनी अपने आप को डिफेंड करेगी और रूल ऑफ लॉ जो है वो अपना काम करेगा। एक मिनट रुकिए, सही जवाब रुकिए, नवंबर 23 2024 को सेबी का स्टेटमेंट है कि जो एलिगेशंस लगे हैं उसमें सेबी ने उस कंपनी से नोटिस मांगा है और जवाब मांगा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, सेबी के अंदर आता है और सेबी अपना कार्य कर रही है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो भारत की कोर्ट ने इस रिपोर्ट को स्वीकार किया। बिल्कुल। और दूसरी बात ये, इन लोगों ने इसी तरीके से हिंडनबर्ग का मामला निकाला था, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपना स्टेटमेंट दिया था, फिर भी नहीं माने।
ऐसी करके आप याद करिए कि इन्होंने HAL और रफाल की बात करी थी, फिर कोर्ट ने अपना मामला सुनाया था। तो ये राहुल गांधी का सीजनल है कि देश की जनता के सामने वो झूठ फैलाना चाहते हैं, मैं बताऊंगा क्यों। अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ अशोक जी, अपर कास्ट हिंदूज के 63% वोट शेयर महायुक्ति को मिला, मतलब अपर कास्ट हिंदूज ने इनको रिजेक्ट किया। मराठा कुंबी ने इनको रिजेक्ट किया, 64% वोट शेयर महायुक्ति को मिला। अदर ओबीसीज ने 60% वोट महायुक्ति को डाला, जब ओबीसीज ने राहुल गांधी को रिजेक्ट किया। दलितों का मेजॉरिटी वोट जो है वो महायुक्ति को मिला, दलितों ने इनको रिजेक्ट किया। आदि मुसलमानों का भी इनको मेजॉरिटी वोट नहीं मिल पाया, उसमें भी स्प्लिट वोट रहा। मतलब जनता ने कहा कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो देश का एजेंडा नहीं है, क्योंकि देश चाहता है कि वो विकास के रथ पे जाए। हम हर इंक्वायरी के रेडी है, पर इनको जवाब देना चाहिए पन्नू जैसे आतंकवादी फिर चुप क्यों रहते हैं? इनको जवाब देना चाहिए इनको हाफिज सईद क्यों इंडोर्स करता है, और इनको जवाब देना चाहिए जनता का हर महीने 2.5 लाख का पैसा क्यों नुकसान पहुंचा रहा है। सही जवाब एक लाइन में, पन्नू पर राहुल गांधी की खामोशी के क्या मायने? मुद्दा पूरा डेढ़ कर दिया मुद्दा आपके लिए एक आतंकवादी मुद्दा नहीं है क्या? मैंने सवाल पूछा आपसे, पन्नू के ऊपर राहुल गांधी खामोश क्यों है, मुझे बताइए। आज आपने नजर अडानी पर रखी है, पन्नू पर रखी है। अरे भाई मैंने पूछा, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार पूछ रहा हूं, पन्नू एक आतंकवादी है। भारत की जांच एजेंसियों ने कहा, अगर आपको अमेरिका की कोर्ट में इतना भरोसा है, अमेरिका की कोर्ट को लेकर आप अडानी पर सवाल उठा रहे, वो उठाइए, बीजेपी जवाब देगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप पन्नू को लेकर क्यों खामोश हैं? बोलिए। 1993 में कांग्रेस की सरकार ने मुद्रा कोड जो है 10 पैसा पर स्क्वायर मीटर पे इस इंडस्ट्रीज की कंपनी को दिया था। क्या चाह रहे हैं ये? अरे 10 सेकंड यार, हम सुनते रहते हैं, हमने आपके देखे हैं करता। पन्नू पे बोलिए। मैं आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए। अडानी को आप बात पन्नू पे हो गया, ब्रेक ले रहा हूं मैं, हो गया। अडानी पर आपकी पूरी डिबेट अडानी पर है। मैंने बार आपसे, मैंने अडानी पर पिछले 40 मिनट से चर्चा कर रहा हूं, और आपने जो कहा, मैंने 2 बार प्रदीप भंडारी से सवाल पूछा, अवधेश जी में जवाब दे देंगे, लेकिन आपके मुंह से पन्नू का नाम क्यों नहीं निकलता है? आपके मुंह से और राहुल गांधी के मुंह से पन्नू का नाम क्यों नहीं निकलता है? वो पन्नू जो भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, उसका नाम आपकी जबान लड़खड़ाने लगती है पन्नू का नाम लेने में। इतना किस बात का खौफ है भाई? पन्नू का इतना खौफ है आप लोगों के, जबान लड़खड़ाने लगती है। एक बार अमेरिका को कहिए ना, राहुल गांधी एक बार कहें कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, अमेरिका को कहें कि भारत को सौंपे। एक बार कहने की हिम्मत करिए सर, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।